हेलो गाइस, मंगल जगाड़ो यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हेलो गाइस, माइकल जैक्सन को कोई कौन था जो नहीं जानता था। माइकल जैक्सन एक ऐसी महान हस्ती थी जो सारी दुनिया के छोटे बड़े सभी चेहरों की वो पहचान थी। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। गाइस, मैं आज माइकल जैक्सन की एक स्टोरी सुनाता हूँ। माइकल जैक्सन 150 साल जीने की तमन्ना लेके वो जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले वो दस्ताने या ग्लव्स पहनता था। लोगों के बीच जाने से पहले मुंह में वो मास्क लगाता था। अपनी देख रेख करने के लिए उसने अपने घर पर ही 12 डॉक्टर लगातार दिन रात नियुक्त किए थे, जो उसके सिर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन हर रोज बेनागा किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम एक्सरसाइज करवाने के लिए उसने 15 लोग रखे हुए थे। माइकल जैक्सन अश्वेत जरूर था। उसने 1987 में अपनी प्लास्टिक सर्जरी बार बार करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी इसी वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि वो अश्वेत था और उसे अपने अश्वेत होने पर भी जलन थी। गोरे होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया, अपने दोस्त भी गोरे बनाए, शादी भी गोरी औरत के साथ की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेवी रो से विवाह कर लिया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 में तथा पेरिस में माइकल कैथरीन 3 अप्रैल 1998 को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चलता ही रहता था। उसकी तमन्ना थी कि वो कम से कम 150 साल जिएगा। वो हमेशा ऑक्सीजन के बेड पर ही सोता था। उसने अपने लिए अंग दान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह बॉडी गार्डों की तरह वह रेगुलर खर्चा देता था, ताकि समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंग की ज़रूरत पड़ने पर वह तुरंत उसे दे दें। उसको लगता था कि वह पैसे और अपने रसूख की बदौलत दुनिया को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हो गया। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी में भी हालात बेकाबू होने लगे। सारे शहर के डॉक्टर भी उसके घर में जमा हो गए। वह भी उसे बचा नहीं पाए। दोस्तों, उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के बिना उसके विपरीत कुछ भी नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और 25 जून 2009 का वो काला दिन वह इस दुनिया से अलविदा कह के परमलोक में चला गया। अब दोस्तों, जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतज़ाम कर रखा था, उसका इंतज़ाम धरे का धरा ही रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ दोस्तों, तो डॉक्टरों ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था। उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर इतने अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण उन्होंने उससे होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन रात लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। दोस्तों, ये एक इतिहास है। ये अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 PM पर विकिपीडिया, ट्विटर, AOL, इंस्टा मैसेंजर पर उनका इतने मैसेंजर आने की वजह से ये सभी क्रैश हो गए थे।
उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर, सिर्फ गूगल पर दोस्तों, 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन नाम को सर्च किया। बहुत ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था। ये गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल ने अपना काम करना बंद कर दिया था। गूगल सही ढंग से काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से ही चकमा खा जाते हैं। मेरे दोस्तों गाइस, इसका सार ये है या इसका महत्व ये है, बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन की ठाठ पर। दोस्तों, क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाठ पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। दोस्तों, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। धनवान होना गलत नहीं है दोस्तों, धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए ज़िंदगी को पकड़ें, इससे पहले कि ज़िंदगी हमको पकड़ ले। खुल कर जियो दोस्तों, मौत तो अटल सत्य है, उसको तो आना ही है। हंसते रहो, हंसाते रहो, मेरे गुण गाते रहो, जय ससुराल वालों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे लिए बेशकीमती टाइम निकाला। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।